पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे विश्वासियों, आइए हम ईश्वर का वचन सुने और उस पर मनन चिंतन करें। इस दुनिया में सबसे सुंदर अच्छा इंसान प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह में भलाई का रूप हम देखते हैं। यीशु ने इस दुनिया में रहकर सबके लिए भलाई ही भलाई किए। उनके जीवन के हर पल, हर क्षण, जीवन के हर अवस्था में यीशु ने दूसरों का भलाई किया। जैसे हम देखते हैं, यीशु मसीह के लिए भलाई करने के लिए कोई पर्टिकुलर समय नहीं था, विशेष दिन नहीं था और विशेष जगह नहीं थी। वचन कहता है, यीशु मसीह जहां कहीं भी गए वहां पर लोगों की भलाई की। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 38 में हम ये पढ़ते हैं। और इसलिए प्यारे विश्वासियों, हम यीशु मसीह में जीवन विश्वास करने के कारण, हम यीशु मसीह को अपने मुक्ति दाता के रूप में स्वीकार करने के कारण हम लोग को भी एक सुंदर जीवन बिताना चाहिए। यीशु मसीह के समान हम लोगों को भी अच्छा फल उत्पन्न करना है। और आज के सुसमाचार में, संत लूकास के सुसमाचार, वहां पर यीशु कहते हैं कि एक अच्छा इंसान अपने अच्छे हृदय से, भंडार से भलाई बाहर लाते हैं। इसी प्रकार हमारा हृदय भलाई का भंडार हो और खजाना हो, और वहां से हम हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए, कलीसिया के लिए अच्छाइयां लाएं, भलाइयां लाएं। इस प्रकार आज का सुसमाचार हमसे आग्रह करता है। हम अपने आप से पूछें कि क्या मेरे जीवन में हर क्षण भलाई ही भलाई करने की इच्छा है कि नहीं? क्या मैं कभी कभार भलाई करता हूं? तो हम एक ईसाई होने के नाते, प्रभु ईसा मसीह पर विश्वास करने के नाते, हमें इस दुनिया में एक नमूना बन जाना चाहिए। हमारे मोहल्ले में, समाज में हमें एक नमूना बन जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग सीखते हैं, हम लोगों ने सीखा है प्रभु यीशु मसीह से कि किस प्रकार एक अच्छा व्यक्ति बनकर जीवन बिताना चाहिए। हमारे कार्यों में, हमारी बातों में, हमारे कर्मों में, सोच विचार में सब हमें भलाई ही भलाई सोचना चाहिए। इस दुनिया में स्तोत्रकार कहते हैं, ईश्वर मात्र एकमात्र भला है। ईश्वर भला है, तो वह ईश्वर में विश्वास करने वाले हमें भी भला होना चाहिए। और यीशु कहते हैं कि हमें इस दुनिया में अंधे व्यक्ति के समान नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे व्यक्ति के समान होना चाहिए जिनकी आंख अच्छा हो। क्योंकि अगर अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को राह दिखाएंगे, दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। आज का सुसमाचार हमें यह समझाता है। तो इसलिए हमारे अंदर ईश्वर की रोशनी होनी चाहिए और हमारे अगल बगल में आध्यात्मिक रूप से जो अंधे हैं उनकी मदद करना चाहिए। अधिकतर समय ये ऐसा होता है कि हमारे अंदर, हमारी आंखों में धर्म है और हम दूसरों की आंखों से तिनका निकालना चाहते हैं। तो यहां प्रभु यीशु कहते हैं
सर्वप्रथम हम लोगों को हमारे अंदर जो पाप है, बुराई का धर्म है, उसको निकालने की कोशिश करनी चाहिए और पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा ऐसे करने से हम अच्छी तरह देख पाएंगे, हमारी आध्यात्मिक दृष्टि सुंदर हो जाएगी और हम दूसरे पापों में जीने वाले दूसरों व्यक्तियों के जीवन में रोशनी ला पाएंगे और इस प्रकार संसार में भलाई करते हुए जीवन बिताने वालों के लिए आनंद मुक्ति प्राप्त होगी। दूसरे पाठ में कोरिन्थियों का पहला ग्रंथ अध्याय 15 में संत पौलुस कहता है कि एक दिन हमें इस दुनिया से विदा लेना है। एक दिन हमें हमारा ये शरीर जो है, ये शरीर एक आध्यात्मिक शरीर में बदल जाएंगे और हमारा ये नश्वर शरीर अनश्वर शरीर के रूप में बदल जाएंगे। उस पुनरुत्थान में सौभागी होने के लिए, मृत्यु को पराजित करते हुए जीवन में आगे बढ़ने के लिए और उस मुक्ति का सौभागी होने के लिए हमें यीशु जैसा बनना है, भलाई करते हुए जीवन बिताना है। और इसलिए प्यारे विश्वासियों, हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें भरपूर पवित्र आत्मा को प्रदान करिए, हमारे हृदय मन को, हमारे जीवन को पवित्र आत्मा आलोकित करे ताकि हम जो पवित्र है, जो भला है, वह सोच पाए, कर पाए। यीशु कहते हैं अपने आप के बारे में, मैं भला गडेरिया हूं। वह भला गडेरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने जीवन समर्पित करता है और स्वर्ग राज्य उन लोगों के लिए है जो अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित करते हैं। हमारे परिवार में हमें एक भला माता पिता होना है, भला जीवन साथी होना है, भला बच्चे होना है, भला नागरिक होना है और भला कलीसिया के सदस्य होना है। और जहां कभी मौका मिले हम ये करते जाएं और इस प्रकार स्वर्ग राज्य में हमारे लिए पूंजी जमा हो जाएगी। और ऐसे जीने वालों के लिए प्रभु ने वादा किया है, वे सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। आखिरी में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अंतिम न्याय के समय जो हर एक इंसान को प्रभु के सामने आना ही है, उस समय यीशु हमसे पूछेंगे, मैं भूखा था, क्या तुमने मुझे खिलाया? मैं प्यासा था, क्या तुमने मुझे पिलाया? मैं अंधा था, क्या तुमने मुझे ज्योति दी? मैं नंगा था, क्या तुमने मुझे पहनाया? मैं परदेशी था, क्या तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया? मैं बंदी था, रोगी था, तो क्या तुम मुझसे मिलने आए? यह सवाल हमसे पूछा जाएगा। इसलिए इन सारे कार्यों में हम ध्यान देते हुए जीवन बिताएं और इस प्रकार भलाई करने के लिए हमें अत्यंत अपेक्षित है। एक धार्मिक जीवन बिताने के लिए हम लोगों को लिए आवश्यक है कि हम रोज प्रार्थना करें, रोज ईश्वर से शक्ति प्राप्त करें और उस शक्ति से संपन्न होकर हम अच्छा जीवन बिताकर आगे बढ़े। और वह ईश्वर जो भला है, भलाई का स्रोत है, वह ईश्वर आप लोगों को अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्रदान करे। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।